गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए 100 MCQ लेके आई हूँ। संपूर्ण हिंदी साहित्य से 100 MCQ है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक मिनट है, हाँ, कि सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्या है? पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल। एक मिनट है, मैं जूम कर लेती हूँ थोड़ा सा। विसल देव, जगनिक, आल्हा खंड, चंद बरदाई, पलमार रासो, दलपति विजय। तो इसका जो है ऑप्शन आपको बताना है, ये कौन सा ऑप्शन होंगे। तो एक मिनट ना, मैं बता देती हूँ। तो पहले का तो पृथ्वीराज रासो हो जाएंगे, है ना। पहले का चंद बरदाई, विशल देव, नरपति नाल, है ना। और है आलाखंड, आलाखंड जगनिक और परमार रासो दलपत विजय। परमार रासो क्या है? दलपत विजय। तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सिद्ध साहित्य सरहप्पा, नाथ साहित्य विद्यापति, रासो साहित्य कबीर और जैन साहित्य सूरदास। तो कौन सा सही है? तो यहाँ पे जो सिद्ध साहित्य सरहप्पा है ना, वही सही है, बाकी ये सब गलत है ना, बाकी ये सब गलत है। फिर थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड है कि आदि काल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका समय 1050 से 1375 ईस्वी मानी है। ईस्वी बोल रहे हैं ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल की समय सीमा 1050 से 1375 मानी है। तो क्या सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, दोनों गलत है। तो बताइए इनमें से कथन कौन सा सही होंगे, कौन सा सही होंगे। तो इनमें से जो बताइए, इनमें से इन कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो थर्ड का जो है ऑप्शन नंबर, थर्ड का ऑप्शन क्या हो जाएंगे? थर्ड का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, केवल एक सही। ये हो जाएंगे, केवल एक सही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, जो आदिकाल का तो, आदिकाल को वीर गाथा काल कहते ही कहते हैं, लेकिन आचार्य शुक्ल ने जो आदिकाल का समय माना है ना, वो जो है ईस्वी ईस्वी में ना मान के संवत में माना है ना। ईस्वी में ना मान के किस में माना है? संवत में माना है। ठीक है, ठीक। संवत में माना है ना। ठीक है, ठीक। तो आचार्य शुक्ल का जो समय है वो इतना याद रखना, ये संवत है, ईस्वी में नहीं आएंगे। तो ये केवल एक कथन ही सही होंगे, बाकी ये सब गलत हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि, एक मिनट ना, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है बोल रहे हैं संदेश शासक अब्दुल रहमान,
भरतेश्वर बाहुबली रासो, शालिभद्र शूरी, विशलदेव रासो, नरपति नाल और पृथ्वीराज विजय चंबरदाई। पृथ्वीराज विजय चंबरदाई, तो कौन सा सही नहीं है बोल रहे हैं? तो ये पृथ्वीराज विजय चंबरदाई यही गलत है, बाकी ये तीनों सही है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो रहते तो ये चंबरदाई आते, जबकि पृथ्वीराज विजय दिए हैं तो ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें भी जो है क्या बोल रहे हैं, सुमेल सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो सरहप्पा का संदेश शासक है, अब्दुल रहमान का दोहा कोश है, चंबरदाई का पृथ्वीराज आशो है, नरपति नाल विशलदेव। तो सुमेलित कीजिए क्या है। ठीक है, सुमेलित करिए, चलो करते हैं। सरहप्पा का दोहा कोश आ जाएंगे, अब्दुल रहमान का संदेश शासक, चंबरदाई पृथ्वीराज आशो, नरपति विशलदेव। तो कौन सा आ जाएंगे, पहले का दूसरा, बी का 1, तो ये फर्स्ट आ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट सुमेलित हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 6 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य लगाना है। सिद्ध साहित्य में दोहा शैली का प्रयोग होता है। नाथ साहित्य के प्रमुख कवि गोरखनाथ हैं और विद्यापति को आदिकालीन जैन कवि कहा जाता है और रासो काव्य में वीर रस की प्रधानता है। रासो काव्य में वीर रस की प्रधानता है, तो उनमें से जो सही है ना उसको चुनना है ना, वही तो है दिया है क्या? हाँ, असत्य कथन चुनिए बोल रहे हैं। इनमें से असत्य कथन कौन सा है? कौन सा है बताइए, असत्य कथन कौन सा है? तो ये जो है विद्यापति को आदिकालीन कवि कहा जाता है, यही असत्य है, बाकी तीनों सब सत्य है। कि नाथ साहित्य के प्रमुख कवि गोरखनाथ है, सिद्ध साहित्य में दोहा शैली का प्रयोग हुआ है और रासो काव्य वीर रस की प्रधानता है। तो ये सही है, बाकी ये गलत। ठीक है, 7 देख लेते हैं। सही सुमेलित, जो सही सुमेलित है उसे चुनिए बोल रहे हैं। तो गोरखनाथ नाथ संप्रदाय, सरहप्पा वैष्णव संप्रदाय, देवसेन सूफी काव्य और जगनिक सिद्ध साहित्य। तो सही सुमेलित चुनिए बोल रहे हैं ना, सही सुमेलित कौन सा है? तो सिर्फ ए जो है सही सुमेलित है, बाकी ये सब गलत है तीनों। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे गोरखनाथ का नाथ संप्रदाय। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं 8वां का। 8वां क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अपभ्रंश हिंदी का विकसित रूप है, आदिकाल में वीर गाथा साहित्य का अभाव है, रासो साहित्य मुख्यतः श्रृंगार पर आधारित है और सिद्ध साहित्य संस्कृत में लिखा गया है। बताइए इनमें से कौन सा जो है सही है? कौन सा कथन सही है बताइए। तो ये जो अपभ्रंश का है ना, अपभ्रंश हिंदी का विकसित रूप है, ये सही है। ठीक है, और बाकी ये तीनों गलत है, क्योंकि आदिकाल में वीरगाथा काल का भाव नहीं था, वीरगाथा था। रासो साहित्य में श्रृंगार रस ये भी आए हैं, है ना, आधारित भी थे, और सिद्ध साहित्य संस्कृत में ही लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये चलिए फिर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन या युग्म गलत है? परमार रासो दलपत आल्हा खंड जगनिक दोहा को सरहप्पा और संदेश रासक चंबरदाई। तो संदेश रासक चंबरदाई का नहीं, अब्दुल रहमान का है। ठीक है, तो यही गलत है। कथन सही है, कौन सा कथन सही है? आदिकाल का दूसरा नाम भक्ति काल है, यही गलत हो जाएंगे। कथन सही है बोल रहे हैं ना। तो वीर गाथा का नामकरण आचार्य शुक्ल ने दिया है और सिद्ध का साहित्य का संबंध रीतिकाल से, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो वीर गाथा का नामकरण आचार्य शुक्ल ने ही दिया है। ठीक है, और विशलदेव रासो की रचना चंबरदाई ने किया है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे।
यहाँ पे आंसर भी दे दिए हैं, आप लोग देख लेना। फिर आते हैं आधुनिक आधुनिक खंड से आते हैं, आधुनिक काल से जो भी है सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये 11वां प्रश्न है। सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला और गबन एक तरफ रचनाएं दी है, दूसरी तरफ उसके सन दिए हैं, प्रकाशित होने वाले सन। अब बताइए इनमें से कौन सा, इन्हें सुमेलित करके बताना है आपको। ठीक है, अब सेवा सदन कब की रचना है? सेवा सदन कब की रचना है? तो सेवा सदन जो है 1918 की है। ठीक है, रंगभूमि, रंगभूमि कब की है? निर्मला, बताइए। गबन तो 1931 की है, ये सबको पता है। ठीक है, और रंगभूमि 1925 की है और निर्मला 1924 की रचना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। ठीक, सेवा सदन 1918 दो है, और बी का सी, ठीक, बी का सी। ठीक है, इस तरह से ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। सही सुमेलित नहीं है बोल रहे, नहीं है बोल रहे ना। त्याग पत्र, जैनेन्द्र, चित्ररेखा, भगवती, चरण वर्मा, झूठा सच, फर्नीश्वर नाथ रेणु, मैना आचर, फर्नीश्वर। तो झूठा सच जो है फर्नीश्वर नाथ रेणु की रचना नहीं है। तो किसका है, कमेंट में बताइएगा मुझे। तो झूठा सच जो है यशपाल की है। ठीक है, यशपाल की रचना है, तो ये उसकी नहीं है, तो यही गलत हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। एक तरफ उसका जन्म दिया हुआ है और दूसरी तरफ लेखक दिए हैं। तो चलिए जन्म और लेखक का मिला लेते हैं। प्रेमचंद, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा का तो 1907 है, अज्ञे का 1911 है, जयशंकर प्रसाद का 1889 है और प्रेमचंद का 1880 है। ठीक, तो इस तरह से क्या जाएंगे, पहले का बी, पहले का बी वाला कौन सा है? पहले का बी वाला तो एक भी नहीं है। अच्छा ये है ना दो, फर्स्ट का। तो पहले का ए का 2, ठीक है, और बी का 3, ठीक, सी का ए। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। ठीक, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। तार सप्तक का जो कथन को पढ़िए बोल रहे हैं। तार सप्तक का संपादन अज्ञे ने किया है। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ है। तो बताना है कौन सा, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, दोनों गलत है। तो एक और दो दोनों सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। सेवा सदन का कालक्रम चुनिए। सेवा सदन का सॉरी निम्नलिखित का सही कालक्रम चुनिए बोल रहे हैं। कौन कौन सा क्वेश्चन पहले आएंगे? तो पहले आएंगे, चौथे आएंगे, क्या आएंगे? सही कालक्रम ना। इससे पहले हम लोग ये कर चुके हैं, है ना, उसमें दिए थे। तो आपको अब कालक्रम चुनना है कि कौन सा पहले आ जाएंगे। तो फर्स्ट ही पहले आ जाएंगे, सेवा सदन, सेवा सदन तो पहले आएंगे। उसके बाद तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी होंगे। बताइए, एक का फर्स्ट हो जाएंगे ना। तो एक अब पहले दो आएंगे कि या तो ये ऑप्शन सही होंगे या ए ऑप्शन सही होंगे।
तो कौन से होंगे? ए का 4, फर्स्ट 4 3 2 या 1 2 4 3 आएंगे? बताइए। तो निर्मला की 1 का 4 वाला आएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों बात की रचना है। गोदान और गबन तो एक साथ आ जाएंगे। और शिवा सदन पहले आएंगे 1918, उसके बाद निर्मला आएंगे एक, ठीक है, उसके बाद गबन आएंगे, उसके बाद गोदान आएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसको भी अब मिलाना है ना, चलिए मिलाते हैं। सूची 1 का सूची 2 का सही सुमिलन कीजिए। यशपाल, यशपाल है झूठा सच है। भगवती चरण वर्मा है चित्रलेखा। अमृतलाल बूंद और समुद्र और श्रीलाल शुक्ल लाग दरबार। तो अब आ जाएंगे, तो फर्स्ट का सेकंड, बी का 1, तो ये फर्स्ट आ जाएंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। कंकाल, झांसी की रानी, दिव्या, अप्सरा। कंकाल तो जो है तितली जयशंकर प्रसाद की है। झांसी की रानी वृंदालाल वर्मा है, बताइए। अप्सरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दिव्या, कंकाल। अप्सरा तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है ना। और झांसी की रानी वृंदालाल वर्मा, और दिव्या जो है यशपाल। तो ऑप्शन नंबर तो कौन सा होंगे? फर्स्ट का सेकेंड, बी का 1, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे, ठीक है। और डी का 4, तो ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? शेखर एक जीवनी, अज्ञे नदी का द्वीप, अज्ञे अपने अपने अजनबी जैनेन्द्र, और त्यागपत्र जैनेन्द्र। तो त्यागपत्र जैनेन्द्र है, लेकिन अपने अपने अजनबी जैनेन्द्र की रचना नहीं है। तो किसकी रचना है? कमेंट में बताइएगा मुझे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए, सूची 1 का सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। अज्ञे, फिर से इसका जन्म ऐसे बताना है आपको, तो अज्ञे का 1911 है, ठीक है। मोहन राकेश, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती। अब बताइए इसका जन्म। अज्ञे का जो मैं जानती हूँ बता दी, अब आप लोग बताइए, चलो बताइए। तो धर्मवीर भारती का 1925 है, ठीक है। और मोहन राकेश जो है 1932 है, और कमलेश्वर 1926 है, ठीक। तो ये इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख रचनाकारों में, कथनों पर विचार कीजिए कि नई कहानी आंदोलन के प्रमुख रचनाकारों में मोहन राकेश शामिल है, और दूसरा है धर्मवीर भारती नई कविता के प्रमुख कवि हैं, बताइए। तो केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, दोनों गलत, बताइए। धर्मवीर भारती नई कविता के प्रमुख कवि हैं। तो ये ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं, आ जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर इसमें आप कालक्रम चुनना है, कौन सा पहले आए हैं, कौन सा बाद में आए हैं, ऐसा करके। तो बताइए फिर। 1 2 3 4 आ जाएंगे, कि 1 2 4 3 आएंगे, कि 2 1 3 4 आएंगे,
ये आ जाएंगे कि ये आएंगे, कि आएंगे, कि आएंगे, कि आएंगे, बताइए कौन सा पहले आएंगे। तो सबसे पहले है गोदान। ठीक है, गोदान कब की रचना है? गोदान 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, पहले गोदान आएंगे, उसके बाद मैला आंचल आएंगे, मैला आंचल, फिर राग दरबारी 1968 की रचना है। ठीक है, और झूठा सच, राग दरबारी लास्ट आएंगे, झूठा सच गोदान 1931, मैला आंचल 1959 या ऐसा कुछ है, 54 है शायद, 54। ठीक है, तो आप लोग देख लेना, ये 1, 2, 4 और 3 है, 1, 2, 4 और 3 यही फर्स्ट रहेंगे ना। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आप लोग बताना ना कमेंट में कि कब कब की रचना है, ऐसा करके, मैला आंचल, राग दरबारी, झूठा सच, है ना। तो ये बताना मुझे कब कब की रचना है, ऐसा करके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सूची एक को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ पत्रिका है, दूसरी तरफ उसका संपादक दिया। तीन मान कमलेश्वर की रचना है, ये संपादक है कि सारिका का अज्ञे जी है। धर्मयुग का धर्मवीर भारती है और हंस का राजेंद्र यादव। बताइए, सुमेलित कीजिए इसका। तो दीनमान जो है अज्ञे जी का तो है, दीनमान किसकी है? दीनमान जो है वो अज्ञे जी की है। ठीक है, और बी का 1 हो जाएंगे कमलेश्वर, सारिका का है जो कमलेश्वर है, और सी का तो धर्मयुग का धर्मवीर भारती है, और हंस का पुनः प्रकाशन राजेंद्र यादव ने किया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएंगे। ठीक, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। एक तरफ रचना दिए, एक तरफ लेखक दिए, मिलान करना है। तो महादेवी वर्मा यामा, सुमित्रा नंदन पंत, बताइए, सुमित्रा नंदन पंत कामायनी, कामायनी है, जनशंकर प्रसाद कामायनी का है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बताइए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो निराला की तो ये अनामिका भी है, परिमल भी है ना। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन ना, ये गलत दिया हुआ है। ठीक, ये क्वेश्चन जो है गलत है, तो उसको आप छोड़ सकते हो, क्योंकि अनामिका और परिमल जो है दोनों जो है निराला की रचना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये गलत है क्वेश्चन। चलिए फिर देख लेते हैं कौन सा सुमेलित सही सुमेलित नहीं है बोल रहे हैं। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, रश्मि रथी मैथिली शरण गुप्त और हुंकार रामधारी सिंह दिनकर। तो रश्मि रथी मैथिली शरण गुप्त यही जो है गलत है। तो रश्मि रथी किसकी रचना है? रश्मि रथी किसकी रचना है? कमेंट कीजिए। चलिए फिर अगला देख लेते हैं नेक्स्ट। मैं 50 क्वेश्चन बस करवाऊंगी ना, अगला 50 मैं बाद में करवा लूंगी। ठीक है, अभी 50 ही कर लेते हैं फटाफट से। फिर इसको भी सुमिलित करना है। एक तरफ जन्म वर्ष है, दूसरी तरफ लेखिका है, जो भी है लेखक लेखिका। तो महादेवी वर्मा का तो ये इतना पता है मुझे, 1907 में है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 1990 है।
सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत जो है जयशंकर प्रसाद की तो 86 है और सुमित्रानंदन पंत की 1896। ठीक, तो क्या आ जाएंगे? फर्स्ट का 3, बी का 2, अरे बी का 2 आएंगे ना, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएंगे। 1 मिनट मैं आज पे जोड़ देती हूँ। ठीक, पहले का सी और दूसरे का बी, सुमित्रानंदन का है, बी का तो बी आ जाएंगे 1900। अच्छा ठीक है, फिर सी का 4, सी का 4, ठीक, और जो डी का फिर 1, ये अच्छा ये आ जाएंगे ऐसे। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे, तो देख लेना। ठीक है, तो चलिए फिर है कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है? छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में पंत प्रसाद निराला महादेवी शामिल है। यामा के लिए महादेवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। सही है, दोनों सही है। ठीक है, ए और बी दोनों सही है। अब कालक्रम के लिए अनुसार चुनिए बोल रहे हैं, बताइए कालक्रम के अनुसार चुनना है। ठीक है, कालक्रम के अनुसार बताइए। सही कालक्रम तो 1 2 3 ये सही है, फर्स्ट आ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट 1 2 3 आ जाएंगे। परे परिमल, फिर अनामिका, फिर यामा। यामा 1940 की रचना है। ठीक है, यामा 1940 की है। परिमल शायद 1930 की है। अनामिका 1936 या 37 की है और रश्मि रथी 1952 या पता नहीं, रश्मि रथी मुझे नहीं पता। बाकी तीनों आप देख लेना और लास्ट रश्मि रथी आएंगे, क्योंकि ऐसे ऑप्शन चुन सकते हैं ना कि बाकी जो 2 पता है 3 पता है तो एक तो लास्ट में आएंगे। इस टाइप का से चुन सकते हो और ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं। फिर है नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल कविता के नए प्रतिमान सही सुमेलित कीजिए बोल रहे हैं ना। डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य के इतिहास, नामवर श्री रस सिद्धांत, हजारी प्रसाद कबीर। तो चलिए सुमेलित करते हैं फिर इसको। जो रचनाओं का जो श्रण है ना, वो याद आप लोग करते रहिए, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर ऐसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फिर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, और जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, हजारी प्रसाद द्विवेदी तो कबीर हो ही होंगे, है ना। और कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह, नामवर सिंह आ जाएंगे और डॉक्टर नगेंद्र का रस सिद्धांत। तो इस तरह से फर्स्ट का सेकेंड, बी का 3, बी का 3 और सी का 1। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे राइट। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 29। ये भी सुमेलित करना है। ठीक है, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती है। झूठा सच यशपाल की रचना है। तमस भीष्म शाहनी और आधा गांव राही मशहूम रजा। तो क्या है? फर्स्ट का सेकेंड, बी का 1, तो यही फर्स्ट हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है बोल रहे हैं ना। अषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश लहरों के आर्जन, मोहन राकेश लहरों के राजन, मोहन राकेश अंधा युग, धर्मी भारती, कोणार्क, जगदीश चंद्र माथुर। कौन सा युग्म सही नहीं है बताइए। तो कोणार्क तो जगदीश चंद्र माथुर भी है। अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है
और मोहन राकेश भी है, तो ये तो सही सही है, सभी सही है ना। तो लहरों के राजहंस ये भी सही है। तो 30 का डी यहाँ पे गलत बता रहे हैं। तो लेकिन कोणार्क जो है जगदीश चंद्र माथुर का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही गलत है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या है, ऐसा करके, ठीक है। फिर देख लेते हैं धर्मवीर भारती 1915 जन्म, और भीष्म शाहनी 1926, मोहन राकेश 1925, रहीम मशहूर राजा 1927। तो उनमें से सुमेलित कीजिए ऐसा बोल रहे हैं, तो आप बताइए कौन सा आ जाएंगे। एक तरफ जन्म वर्ष है और दूसरी तरफ लेखक है, तो बताइए फिर। एक का 2, एक का 1 मिनट है। धर्मवीर भारती 1926, ठीक है। और जो भीष्म शाहनी है 1925, और सी का मोहन राकेश 1927, और मशरूम रजा राही मशरूम रजा 1915। तो ये इसका डेट ऑफ बर्थ है, ईयर है, डेट ऑफ ईयर। तो ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। अगर कुछ कुछ गलत है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए मुझे कि हाँ मैम यहाँ पे गलत है, ऐसा करके। तो आप कमेंट कीजिए कि गलत हो भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख रचनाकारों में कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश है, और गुनाहों का देवता के लेखक धर्मवीर भारती है। तो ये दोनों सही है, ठीक है। अब सही कालक्रम बताना है इसमें, ये डबल आ गए हैं फिर से, तो यही आ जाएंगे, ठीक है। 32 का यही आ जाएंगे। फिर 33, फिर 34 है। अब इसको आप लोग सही सुमेलित कीजिए बोल रहे हैं। छायावाद जयशंकर प्रसाद, ठीक। नई कविता अज्ञे जी की है, और प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, तो प्रगतिवाद नागार्जुन है और प्रयोगवाद धर्मवीर भारती। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट का सी और बी का 2, ठीक है, बी का 2। तो यहाँ पे मैं गलत मिला दी हूँ, चलिए देखते हैं, मिला देते हैं। ऑप्शन नंबर 34 का हाँ ए ही है, तो ए का 3, ए का 3, बी का 2। अच्छा, प्रगतिवाद नागार्जुन है, ओ प्रगतिवाद नागार्जुन है, हाँ सही है। फिर है सी का 1, सी का 1 प्रयोगवाद अज्ञेय, और नई कविता जो है धर्मवीर भारती है, ठीक है। नई कविता धर्मवीर भारती, इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी सही सुमेलित करना है। चलिए, ठेले पर ही हिमालय धर्मवीर भारती, अंधा युग रामधारी ऋषि दिनकर, संस्कृति के 4 अध्याय निर्मल वर्मा, और वे दिन राहुल संस्कृतियां। तो सुमेलित कीजिए बोल रहे हैं, तो चलिए करते हैं सुमेलित। क्या है ठेले पर हिमालय, किसकी रचना है? ठेले पर हिमालय तो धर्मवीर भारती की है। ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना है। देखते हैं, चलिए 35। ठेले पर हिमालय जो है सुमेलित कर लेते हैं ना। अंधा युग तो धर्मवीर भारती की है ना। ठेले पर हिमालय राहुल सांस्कृत्यायन, ठीक। फिर है संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर के हैं, ठीक है। और वे दिन जो है, वे दिन, ठीक है, तो डी का 3, तो निर्मल वर्मा की, ठीक। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
36 सही नहीं है बोल रहे। निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है? कितने पाकिस्तान कमलेश्वर, शेखर एक जीवनी अज्ञे, अंधेरे बंद कमरे, मोहन राकेश, बाण भट्ट की आत्मकथा, प्रेमचंद। तो बाण भट्ट की आत्मकथा प्रेमचंद की नहीं है, तो किसकी है? कमेंट कीजिए। तो यही ऑप्शन नंबर डी जो है गलत हो जाएंगे। ठीक, फिर सुमेलित कीजिए बोल रहे हैं, सुमेलित करना है। चलिए, कौन कौन से पुरस्कार? एक तरफ पुरस्कार है, दूसरी तरफ लेखक। क्या क्या पुरस्कार मिले हैं, चलिए देखते हैं। प्रेमचंद को कौन सा पुरस्कार मिला है, बताइए। प्रेमचंद को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो पहले का तो हो जाएंगे साहित्य अकादमी। प्रेमचंद को क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक, साहित्य अकादमी। और बी का टू निर्मल वर्मा को ज्ञानपीठ, सी का 1 साहित्य अकादमी और कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएंगे। फिर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 38 है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में अज्ञेय का नाम लिया जाता है, अर्थात तक का संपादक अज्ञेय है। तो ये दोनों सही है। ठीक है, फिर 39 का देख लेते हैं कालक्रम के अनुसार। तो ये सब सही है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो जाएंगे। ठीक, पहले का है 1943। ठीक है, तार सप्तक का। दूसरे का है 1959 और 51 है। दूसरे का 51 है और तीसरे का 19, तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? लास्ट जो है 1979 है। ठीक, 1979 और तीसरे का 1959 है सर। हाँ, 59 है। ठीक है, 79 और 59, तो ये है सबका कालक्रम। ठीक, तो चलिए देखते हैं, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर यहाँ पे भी सुमेलित करना है ना, 40 का भी सुमेलित करना है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह और रामविलास शर्मा। तो देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास तो रामचंद्र शुक्ल की है और हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद। नामवर सिंह का कविता के नए प्रतिभा और रामविलास शर्मा छायावान। तो ऐसे ये तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ए का 2, ठीक है, बी का 1 और सी का 4। हाँ, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब 41 से 43 तक। कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर, भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त, साकेत, मैथिली शरण गुप्त और आसादी वीणा अज्ञेय। तो इस तरह से कौन सा हो जाएंगे? पहले का बी, तो पहले का 2 वाला ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लोकायतन कौन सा युग्म गलत है बोले? लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत, राम की शक्ति पूजा निराला, आशु जयशंकर और पल्लव महादेवी वर्मा। तो ये महादेवी वर्मा नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वह गलत हो जाएंगे। फिर सुमेलित करना है। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि है ना, दिनकर, हरिवंश राय बच्चन हालावाद कवि, निराला महाप्राण और दिनकर भी राष्ट्र कवि और रामधारी सिंह दिनकर और मैथिली शरण गुप्त भी राष्ट्र कवि। ठीक है, तो प्रथम और द्वितीय राष्ट्र कवि है ना दोनों। ठीक, तो ये सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ए का 1, बी का 2 सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 44 है, कथनों पर विचार कीजिए ना। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा जाता है, उनकी प्रसिद्ध कृति साकेत है। बताइए सही है कि गलत है?
उसकी प्रसिद्ध कृति साकेत है। तो ये दोनों सही हो जाएंगे। ठीक, फिर सही कार्यक्रम अनुसार चुनिए। भारत भारती, कामायनी, यामा, रश्मि रथी। बताइए, भारत भारती, कामायनी। भारत भारती तो 1900 मेरे ख्याल से 12 की रचना है। कामायनी 1935 की रचना है। यामा 1940 की है ना। और जो रश्मि रथी है ना, वो 1900 थोड़ा सा मैं भूल रही हूँ रश्मि रथी का थोड़ा। तो इसके हिसाब से हम लोग देख लेते हैं कि पहले तो आ जाएंगे भारत भारती, है ना। भारत भारती आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे कामायनी, फिर यामा, और फिर लास्ट में रश्मि रथी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ये जो फर्स्ट है वो राइट आंसर हो जाएंगे। रश्मि रथी का मुझे याद नहीं आ रहे हैं। मैं भी आपकी तरह पढ़ती हूँ फ्रेंड, तो बुरा मत मानना। जितना मुझे याद है ना, मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो आप कमेंट में बताइएगा कि रश्मि रथी कब की रचना है, ऐसा करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए, फिर है सुमेलित ए, सुमेलित बी। ऐसा कीजिए, ऐसा करके बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, एक तरफ पत्रिका है, दूसरी तरफ उसके संबंधित व्यक्ति है। ठीक है, तो मैं इतना जानती हूँ, जितना मैं जानती हूँ, यहाँ पे हंस तो है प्रेमचंद की है ना। विशाल भारत जो है, मतवाला तो दीनदयाल से संबंध है ना। और जो है विशाल भारत ना, ये मेरे ख्याल से बनारसी नहीं, विशाल भारत बनारसी नहीं, विशाल भारत दुलारी लाल भार्गव है। और नहीं, ये गलत बोल रही हूँ मैं। एक मिनट ना, इसको गलत कर देती हूँ। देखिए, जहां तक मुझे याद है कि जो माधुरी है ना, ये दुलारी लाल भार्गव की है। ठीक है, और विशाल भारत ना बनारसी दास चतुर्वेदी की है, और हंस प्रेमचंद की है, और मतवाला निराला से संबंधित है। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फिर नेक्स्ट। नेक्स्ट 47। चलिए, त्रिप्रवास, पंचवटी, फिर त्रिप्रवास, फिर द्वापर। चलिए देखते हैं, त्रिप्रवास किसकी रचना है। अयोध्या श्री उपाध्याय हरि और ये मैथिली शरण गुप्त की है, किसकी है। तो त्रिप्रवास जो है, त्रिप्रवास ना अयोध्या की तो है, अयोध्या श्री उपाध्याय हरिऔर की रचना है। त्रिप्रवास तो इसकी है, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की है, द्वापर भी मैथिली शरण गुप्त की है। तो दो है। तो और ऑप्शन में बताइए कि कौन सा सही होंगे। ये तो मुझे पता है दोनों हैं, ऐसा करें। तो ऑप्शन में बताइए कौन सा है। तो ये जो है ना, फर्स्ट का फर्स्ट आ जाएंगे, पंचवटी ऐसे, त्रिप्रवास ऐसे, और द्वापर भी ऐसे। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है। सही नहीं है कामायनी जयशंकर प्रसाद, कुरुक्षेत्र दिनकर, साकेत मैथिली शरण गुप्त, यामा सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यामा सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है। ठीक, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। ए और बी को सम्मिलित करना है। छायावाद जयशंकर, ये और डबल डबल दे दिए है ना। यथार्थवाद प्रेमचंद, है ना। प्रगतिवाद नागार्जुन, और प्रयोगवाद अज्ञे। तो पहले का थर्ड, ठीक है, और बी का फोर्थ,
ठीक, और तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। फिर देते हैं 50वां प्रश्न। ये यहीं तक करवाऊंगी फ्रेंड, क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएंगे तो बोरिंग भी लगते हैं। तो चलिए फिर 50 अगले दिन करवा दूंगी मैं। ये लास्ट क्वेश्चन है टोटो का। कथनों पर विचार कीजिए। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, प्रेमचंद को वास्तविक नाम धर्मपद राय। तो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड अभी बस इतना ही। 50 क्वेश्चन फिर मैं कल लेके आ जाऊंगी, इसका बचा हुआ जो है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अंत तक बने रहिए। अब कुछ जो भी कुछ देखते हैं ना फ्रेंड, उसमें थोड़ा सा आपको सीखने के लिए जरूर मिलेंगे। ऐसी प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए फिर तब तक के लिए मिलते हैं फिर कल के लिए वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए बाय।